आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर कई दिग्गज राजघाट पहुंचे, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पीएम मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों की ओर से पूज्य बापू जी को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। तो बापू और शास्त्री जी की जयंती है आज। पीएम मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूज्य बापू जी को शत शत नमन किया जा रहा है। देश की आजादी में जो योगदान उनका रहा, जो जन आंदोलन उन्होंने चलाए, जिसके जरिए देश को आजादी मिली, स्वतंत्रता के तमाम आंदोलनों में जिस योगदान का जिक्र किया जाता है, महात्मा गांधी के जिस योगदान का जिक्र किया जाता है, उसे याद किया गया बापू और शास्त्री जी की जयंती पर। और बहराइच से अगली खबर है, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर वाला एक्शन दिखाई दिया है। शहर में छावनी घंटाघर मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो हड़कंप मच गया। एक एक्शन के दौरान अधिशासी अभियंता और सिटी मजिस्ट्रेट यहां पर मौजूद रहे। तो देख सकते हैं आप बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें। छावनी घंटाघर मार्ग पर एक्शन लिया गया। बरेली में फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर मिला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि विशारतगंज नया बाजार में साइबर कैफे चलाने वाले 2 लड़के फर्जी तरीके से पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड बनाते हैं। पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आशीष और सूरज छत्तीसगढ़ के रहने वाले किसी शख्स के नाम से रजिस्टर्ड मशीन को फर्जी थंब क्लोन बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। बुलंदशहर में कार से रुपए से भरा बैग लेकर चोर फरार हो गए। घटना डीएम कॉलोनी की है। कार से बैग चोरी की घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई है। बुजुर्ग कार से उतरकर फल लेने लगे। इस दौरान चोर ने कार में रखा बैग पार कर दिया। बताया जा रहा है कि बैग में 5 लाख रुपए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। आजमगढ़ में डग्गामार गाड़ियों और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। एक दिन में 6,717 गाड़ियों का चालान काटा गया। साथ ही 414 गाड़ियां सीज की गई। चेकिंग के दौरान ओवरलोड गाड़ियों के पूरे कागज नहीं मिले हैं, जिसके बाद लाखों का चालान काटा गया है। भोले की नगरी वाराणसी में मंदिरों में स्थापित साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति को हटाने की शुरुआत हुई और एक के बाद एक 14 मंदिरों से प्रतिमाएं हटा दी गई। सनातन रक्षक दल का कहना है कि काशी में जब सनातन धर्म के देवी देवता विराजमान हैं, तो क्यों साईं की पूजा की जाए। सनातन रक्षक दल का कहना है कि सनातन धर्म में प्रेत पूजा नहीं होती है। उधर संतों ने इस कदम का स्वागत किया तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की नफरती सोच इंसानों से भगवानों तक पहुंच गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म नगरी वाराणसी में साईं प्रतिमा को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। एक एक मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जा रही है और सनातन रक्षक दल इसके पीछे तर्क भी दे रहा है।
अब तक कितने मंदिरों से आपने हटवा दी है साईं की मूर्ति? 14 मंदिरों से हट चुकी है। अभी कितने मंदिर और बाकी हैं आपकी फहरिस्त में? 28 से 30 काशी खंड के मंदिर हैं जो हट रहे हैं। दरअसल सनातन रक्षक दल का कहना है कि वो साईं के विरोधी नहीं है। सनातन रक्षक दल ने कहा, शास्त्रों के मुताबिक किसी भी देवालय या मंदिर में मृत मनुष्यों की मूर्ति स्थापित कर पूजा वर्जित है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में मंदिरों में केवल पंचदेवों सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के स्वरूपों की मूर्तियां ही स्थापित की जा सकती हैं। वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषद में कहीं पर भी साईं का कोई जिक्र नहीं है। सनातनियों के ऊपर साईं थोपे जा रहे हैं। वैसे इससे पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भी साईं पूजा का विरोध किया था, लेकिन इस बार जिस तरह से मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाई जा रही है, उसमें धार्मिक एंगल भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर जहां मूर्ति हटाने का विरोध कर रहे हैं, तो साधु संत ने इस फैसले को सही ठहरा दिया है। ये लोग सरकार का बिल्कुल नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आखिर उनके भी चाहने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का कोई ख्याल नहीं है, पहले से था। हाल इस बात का नहीं है कि ये एक लीगल प्रोसेस से भी हो सकता था, लेकिन ये लोग एक मॉब बना लेते हैं। ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। उन राम भक्तों को, सनातनियों को साधुवाद दूंगा कि चांद मियाँ की मूर्ति उन्होंने हटाई। विषय ये है, वो महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, पीर हो सकते हैं, मुसलमानों के औलिया हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान और देवता नहीं हो सकते। वाराणसी के मंदिरों से अब तक 10 से 15 साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं और सनातन रक्षक दल और भी मूर्तियां हटाने के दावे कर रहा है। तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं, आखिर साईं बाबा चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं? आखिर क्यों साईं भगवान को मुस्लिम धर्म से जोड़ा जाता है? मान्यताओं के मुताबिक साईं बाबा का नाम चांद मियाँ बताया जाता है। कहा जाता है कि साईं का कुछ वक्त मस्जिद में बीता। साईं की वेशभूषा की वजह से लोग उन्हें मुस्लिम मानते थे। साईं बाबा को सनातनी लोग फकीर भी मानते हैं। जब साईं ने चमत्कार दिखाए तो उन्हें भगवान का अंश मानने लगे। लेकिन मान्यताओं से इतर साईं बाबा के नाम एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत हावी हो चुकी है। इसी बनारस में कितने शिव मंदिरों को बीजेपी सरकार ने ध्वस्त कर दिया, पुराने मंदिरों को ध्वस्त किया। तो ये किसी मंदिर को गिरा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, कोई मूर्ति हटा सकते हैं। इनमें कोई नैतिकता, कोई अध्यात्म, कोई आस्था कुछ नहीं है। इनका लक्ष्य केवल कुर्सी पर चिपके रहना और कुर्सी पर बने रह करके केवल भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना। कई नफरत इंसानों के बीच से होते हुए भगवान लोगों के बीच पहुंच चुकी है। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने जिस तरह से एक निंदनीय बयान दिया कि 1-2 भगवान को छोड़ करके बाकी भगवान एक जाति विशेष के माँ के कोख से पैदा हुए हैं, बड़ा ही अशोभनीय और निंदनीय बयान है कि भगवान लोगों में भी ये जातियां दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ताजा विवाद मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का है, अब उस पर लोग 2 धड़ों में बंट चुके हैं। एक मूर्ति हटाने के पक्ष में है तो दूसरे मूर्ति हटाने के विरोध में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में एनकाउंटर में हत्या के आरोपी को गोली लगी है। चेकिंग के दौरान बदमाश ने फायरिंग की है। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी। पुलिस को दुकानदार की हत्या के केस में आरोपी संदीप यादव की तलाश थी। आरोप के मुताबिक उसने सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संदीप यादव के खिलाफ पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। जवाब में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है जवाब दिया गया फायरिंग।